नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ घर में। आज हम तारीख है 9 अप्रैल 2026 और आज की प्रमुख खबर है दैनिक भास्कर के द्वारा ईरान ने ट्रंप को झुकाया अस्थायी शांति। ट्रंप ने कहा ईरान को हथियार देने वाले देशों पर 50% टैरिफ लगाएंगे। वाशिंगटन से भास्कर संवाददाता यशवंत राज की रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूरी सभ्यता को मिटाने की धमकी देने के बाद पूरा ईरान मंगलवार की रात जागता रहा। हमले की आशंका उनके जोश के आगे फीकी पड़ रही थी। ईरान के इन तेवरों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा। ट्रंप ने आखिरकार बुधवार को तड़के 2 सप्ताह के लिए युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ जंगबंदी पर सहमति जताई। इसे 40 दिन की चल रही जंग से त्रस्त दुनिया ने राहत की सांस ली। भारत ने ईरान से 7 साल बाद तेल खरीद की है। इस हफ्ते के अंत तक तेल टैंकर भारत पहुंचेगा। ईरान के सुप्रीमो लीडर अयातुल्लाह खामेनी की शहादत की याद में ईरान की सड़कों पर बुधवार की रात लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। खामेनी 28 फरवरी को अमेरिकी हमले में मारे गए थे। ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान ने कहा कि हमने अस्थायी युद्धबंदी के लिए अमेरिका को 10 पॉइंट भेजे हैं। शुक्रवार को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की प्रतिनिधि वार्ता शुरू करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इसमें शामिल होंगे। हालांकि अब ट्रंप ने चेताया है कि ईरान को हथियार देने वाले देशों पर तुरंत प्रभाव से 50% टैरिफ लगाया जाएगा। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने युद्ध विराम का स्वागत किया और कहा यह पश्चिमी एशिया में अस्थायी शांति के लिए अहम कड़ी साबित होगी। होर्मुज़ से बेरोक टोक आवाजाही शुरू होगी। भास्कर इनसाइट। अब चीन की भी एंट्री। दिन भर होर्मुज़ खुला, देर शाम ईरान ने फिर बंद किया। सीज फायर। जिनपिंग के कहने पर ईरान रजामंद। हमले के अल्टीमेटम। यानी कि मंगलवार की रात 9 बजे मुनीर ने ट्रंप को कॉल कर युद्ध में विराम करने को कहा। ईरान का 2 पॉइंट का प्रस्ताव दिया, तुरंत सीज फायर और होर्मुज़ खोलना। पाक ने कहा ईरान की 10 शर्तों में से 10 शर्तों के बारे में अमेरिका को बताया जा चुका है। वहीं रात 9:30 बजे की बात करें तो वहाँ व्हाइट हाउस ने मुनीर से साफ कहा कि ईरान को बिना शर्त युद्ध विराम के लिए राजी होना पड़ेगा। रात 10:30 बजे ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि होर्मुज़ को पूरी तरह खोलो वरना पावर प्लांट ब्रिज तबाह कर देंगे। रात 1 बजे पाक पीएम शहबाज शरीफ ने फिर से ट्रंप को फ़ोन कॉल किया। इसमें आर्मी चीफ मुनीर भी शामिल हुए। कहा यह युद्ध विराम के लिए ईरान की अंतिम अपील है। बुधवार तड़के 4 बजे ट्रंप ने 2 सप्ताह हमला रोकने का फैसला किया। उन्होंने चीन का भी जिक्र किया। तड़के 4:30 बजे ईरानी विदेश मंत्री आरागाची ने कहा सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ने सीज फायर माना पर कहा यह युद्ध विराम का अंत नहीं, होर्मुज़ पर ईरान का कब्जा रहेगा। ईरान बोला होर्मुज़ पर $1 बैरल टोल वसूलेंगे। अस्थायी सीज फायर के लिए ईरान ने 10 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। पहला, होर्मुज़ स्ट्रेट। ईरान की शर्त है कि इस पर उसका पूर्ण नियंत्रण रहे और वहां से गुजरने वाले ऑयल टैंकरों से $1 प्रति बैरल टोल वसूला जाएगा। दूसरा, परमाणु प्रोग्राम। ईरान शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम जारी रखना चाहता है। तीसरा, प्रतिबंधों की समाप्ति। ईरान अमेरिकी प्रतिबंध हटाने व 15 लाख करोड़ रुपए की फ्रीज एस्टेस रिलीज करने की मांग कर रहा है। चौथा, सुरक्षा की गारंटी। ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजराइल भविष्य में हमला न करने की गारंटी दें। इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला, ईरान गुस्साया। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के बावजूद खाड़ी देशों में फिलहाल अस्थायी शांति ही आई है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बुधवार की देर रात साफ किया कि युद्ध विराम केवल ईरान के साथ हुआ है। लेबनान पर इजराइल के बुधवार को तड़के हमले में 254 लोगों की मौत हो गई। वहीं बात करें खाड़ी देशों की तो खाड़ी देशों को 6.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और रिकवरी में 3 से 5 साल लगेंगे। यह हैं साइमन हेंडरसन जो कि वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के गल्फ एंड एनर्जी पॉलिसी में विशेषज्ञ हैं। इन्होंने कहा है ईरान युद्ध में खाड़ी देशों को अपनी जीडीपी का लगभग 2% नुकसान हुआ है। सऊदी अरब, कतर और यूएई को करीब $70 अरब यानी 6.4 लाख करोड़ रुपए की क्षति पहुंची है। सबसे अधिक प्रभावित कतर है जो आय के 80% हिस्से के लिए तेल गैस पर निर्भर है। यहाँ क्षतिग्रस्त रिफाइनरी ठीक करने में 3 से 5 साल लगेंगे। तब तक निर्यात क्षमता युद्ध पूर्व स्तर से 17% कम रह सकती है।
अकेले कतर एनर्जी को 20 अरब डॉलर के घाटे का अनुमान है, तो उसके 2025 के राजस्व का आधा है। वहीं कतर शेयर बाजार ने 13 अरब डॉलर गंवाए हैं। सऊदी अरब का तेल उत्पादन 1.04 करोड़ बैरल से घटकर 80 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जिससे उसे 10 अरब डॉलर का घाटा हुआ। यूएई को भी 6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। रिकवरी में लंबा समय लगेगा क्योंकि तेल उत्पादन को स्विच दबाकर शुरू नहीं कर सकते। बंद कुएं फिर से चालू करने, स्टोरेज खाली करने और रिफाइनिंग की प्रक्रिया बहाल करने में महीनों या वर्षों लग सकते हैं। उधर इजराइल से नज़दीकी और ईरान से बेहतर संबंधों के कारण भारत को ज़्यादा क्षति नहीं हुई। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर न्यूज़ पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड फॉलो कर लें। हम ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन लाते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।